हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई जुनेद। दोस्तों देखो, ये जो चल रहा है दुनिया के अंदर, आपने देखा ही है। ये इन्होंने जो कुत्तों वाली हरकत करी है, खामिनाई को जो खामनाई का जो वफ़ात हुआ है, उसे लेकर ये सब पॉलिटिक्स। और जहाँ यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक पता चला है जहाँ कि अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बना भी रहे थे, चाहे वो परमाणु बना रहे थे अपने देश के लिए या कुछ भी बना रहे थे, अब उसमें वो अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे थे ना। किस देश के पास परमाणु नहीं है? और दूसरी बात रही है, अपनी इंडियन मीडिया कह रही है, इंडिया की कुछ दलाल मीडिया है जो दोगली मीडिया है, उसका कहना है कि क्या नाम है कि खामिना एक आतंकवादी था, ये था। मतलब मैन सबका जो जितने भी टेररिस्ट हैं उनका उस्ताद खामिनाई था। अरे खामिनाई एक कंट्री के एक प्रिंस थे, शहजादे, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे। वो राजतंत्र चलता है ना भारत देश में, तो और आप उन्हें कह रहे हो कि वो एक टेररिस्ट थे। किस चीज़ में उनका टेररिस्ट अटैक रहा है, मुझे ये बताओ एक चीज़ में भी, क्योंकि दोगली मीडिया बोलेगी। और दूसरी बात, 2 दिन पहले जब ये हमला हुआ है खामिनाई पे, तो मोदी जी हमारे इस वहाँ इज़राइल गए थे। इज़राइल गए थे नेतन्याहू के पास मिलने। तो ऐसा तो होगा नहीं, नेतन्याहू ने क्या एकदम ही प्लान बनाया और एकदम ही सब कुछ कर दिया? तो कुछ तो बात हुई होगी, या वहाँ फिर से मुजरा करने गए थे? कि पहले तो मुजरा करके आ चुके हैं मोदी जी वहाँ। तो फिर मुझे यहाँ तक की भी यहाँ तक का भी पता लगा है, यरूशलेम कोई ऐसा ही देश है जिसने दो दिन पहले बात कराई थी अमेरिका की और ईरान की कि कोई वार नहीं होगा। फिर भी इन्होंने धोखे से, गीदड़ होते हैं, गीदड़ और लोमड़ी वो आती हैं, इन्होंने धोखे से उनकी पूरी फैमिली को एक झटके में ख़त्म कर दिया। जबकि खामिनाई को पता थी, क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटी थी, उनकी सिक्योरिटी वालों ने आगे बोला कि ऐसे ऐसे ये होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिटी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी सिटी में नहीं जाऊंगा अपना ऑफिस छोड़ के। अगर मैं यहाँ से चला गया तो बाकी जो करोड़ों लोग हैं उनका क्या होगा, उनकी जान का? अगर मैं अपनी जान का सोचने लगा, उन्होंने अपने आप को अपनी मौत को अपने आप गले लगा लिया, दुनिया से पर्दा कर लिया। तो ये सोच रहे हैं कि डर जाएंगे। अब भी 15-15, 16-16 देश हो रहे हैं, जब कुछ नहीं उखड़ पा रहा इनसे ईरान का, जब भी इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। और इस बात का तुम सबूत दो ना। पहली बात तो इस चीज़ का सबूत देना चाहिए। सबूत दो आप। अगर ईरान कुछ बना रहा था तो उस चीज़ का सबूत भी तो होगा। सबूत दो। सबूत कहाँ है? सबूत है आपके पास कुछ? अगर ईरान अंडरग्राउंड कुछ बना रहा था तो उसका कोई सबूत था आपके पास जिस बिना पे आपने हमला करा?
ये सारी पॉलिटिशियन हैं, हमारे यहाँ आ जाओ। पुलवामा बम अटैक हुआ था। अच्छा, पुलवामा बम अटैक में काफ़ी हमारे फौजी भाई मारे गए। मेरा उनको दिल से सलाम है, सैल्यूट है। उनकी माताएं, बहनें, बीवी, बच्चे, भाई बहन कैसे कैसे रोए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी बॉर्डर पे, मैं वहाँ से 10 ग्राम RDX नहीं ला सकता। वहाँ से 10 टन RDX कैसे आ गया? गवर्नमेंट बैठी है बीजेपी की, 10 टन RDX आ कैसे गया वहाँ से? अरे किसी चीज़ के थ्रू तो आया होगा। बॉर्डर तो सारे के सारे चीज़ हैं, सारे के सारे चीज़ बॉर्डर हैं। अब तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं थी। मोदी जी का ही तो कहना था। बयानों में भाषणबाजी जो करी है मोदी जी ने, भाषण करें, उनमें इनका कहना था इन्होंने सैनिक मरवा दिए सारे। और अमित शाह क्या कर रहा था? अपने देश की एजेंसी क्या कर रही थी? अजीत डोभाल, वो क्या कर रहे थे? मतलब किसी को पता ही नहीं 10 टन RDX आ रहा है। इतना दिमाग तो आप खुद लगा सकते हो कि वो सारी सोची समझी साजिश थी, सब कुछ सारा बना बनाया प्लान था, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। और वही हुआ पहलगाम वाले में। पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ। इन्होंने कहा कि हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा। उसमें बचाने वाला एक मुस्लिम भी था, ठीक है। और हिंदू पूछ पूछ के मार रहे थे कि तुम हिंदू हो। पहली बात तो टेररिस्ट कभी भी धर्म पूछता ही नहीं है। अगर उन्हें मारने के लिए ही भेजा जाता तो वो डायरेक्ट मार के सबको चले जाते। ये भी एक साइकोलॉजी की चीज़ है। एक चीज़ सोचो तुम, उन्होंने धर्म क्यों पूछा? किस बिना पे धर्म पूछा? तो ये सारी चीज़ मेरे भाइयों, ये सब जो चल रहा है, इसे ये सारा सब कुछ पहलगाम से मैं अटैक हुआ, वो कहाँ से आ गए लोगों को नहीं पता है। अमित शाह को नहीं पता, गवर्नमेंट बीजेपी की, कौन देगा इसका जवाब? एक वो आ गई, क्या नाम है तुम्हारे, क्या नाम था उसका? अरे वो सचिन की वाइफ करके थी, सीमा का तुम्हें पता चल गया एकदम। और इनका नहीं पता चला, इतने आगे, और वो आगे चले भी गए। ये सारी पॉलिटिक्स है, और मैं जानता हूँ ये पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है, क्या कौन नहीं खेल रहा। ठीक है मेरे भाइयों, दिमाग से सोचो। बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।